हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर द ब्यूटीफुल चैनल माधव क्लासेस। मैं आपका अपना आर के माधव, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। आज मैं आपके पीवाईक्यू लेके आया हूँ। 15 16 17 साल में जो भी आपके पूछे जनरल स्वास्थ्य के बारे में, वो इसके साथ पूरे जितने भी आपको डाउट है वो सब इसमें सोल्व हो जाएंगे। मतलब एक, मैं सही बताऊं ना, ये पीवाईक्यू नहीं है, ये पीवाईक्यू सीरीज नहीं है। मैं वो पीवाईक्यू लेके आया हूँ जिसमें आपके सभी टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा। और मेरा क्या पता है, मेरा ऐसा क्या दावा करता हूँ, मेरी आदत है जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं ना, उसका कंसेप्ट समझाता हूं। मेरी आदत है। मेरी आदत ऐसी नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करके छोड़ दूंगा। नहीं कि भाई ये इसका होता है, ये उसका, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना। क्योंकि हमें पीवाईक्यू नहीं करना है, हमें तो कंसेप्ट समझना है कि ये किस सब कहां से आया, अगले साल क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, ये चीज बता रहा हूँ। वही तो बोलते पीवाईक्यू आते हैं, लेकिन पीवाईक्यू कैसे घूमते आते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। ध्यान से सुनना, इस पीवाईक्यू के अंदर आपका चैप्टर 99% सॉल्व हो जाएगा, है ना। 99% सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, है ना। नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। और यदि आपने सिलेबस को ढंग से पढ़ना है, 1-2 घंटे के अंदर, देखो 1-2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के, 2 से 1.5 घंटे के अंदर, यदि आप पूरे चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ना चाहते हो, इसी चैप्टर को या वट एवर जो भी चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो, उसको पढ़ना चाह रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जल्दी जाओ। और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर। शायद 2 घंटे हो सकते हैं, 3 घंटे, मुझे नहीं पता। 2 से ढाई या 1.5, इतना ही। मैं छोटा टॉपिक है उसको 1.5 घंटे चलेगा, बड़ा होगा वो 2 घंटे, जो जिससे बड़ा होगा 3 घंटे, है ना वो। तो उसको पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ, है ना, वहां पे उसको फॉलो करो। और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, भाई साहब, लाइन टू लाइन अभी मैं ले रहा हूं ना, वो भी चैप्टर पढ़ के आया हूं। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि मैंने सभी पॉइंट उस एक 2 घंटे का था वो, है ना। इसका जो टॉपिक था ना वो 2 घंटे का था। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये इस पीवाईक्यू के सारे, इतने सारे मैंने 2 घंटे के अंदर पूरे क्वेश्चन डाल दिए थे। और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैंने पढ़ाई थी। तो जल्दी जाओ उसको सॉल्व करो, है ना, और पढ़ो। तो चलिए यार, इस सीरीज को फॉलो करते हुए, यदि मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यदि आप मेरे से इंस्टा से कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ वहां पे फॉलो करो। और जो भी क्वेश्चन है वो मेरे से पूछो, मैं आपको आंसर देता हूँ। दूसरी चीज ये होगी। अभी चलते आगे, क्वेश्चंस है क्या। ये क्वेश्चन पढ़ते, पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ते। 28 का क्वेश्चन है, जब मैं जिंदगी को ले रहा मजाक ये में। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो देख थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना। चलो अभी दिख रहा है, हाँ चलो क्वेश्चन दिख रहा है। ये अच्छी बात है कि आपको एक क्वेश्चन तो दिख रहा है भाई, है ना। ये अच्छी बात है कि आपको एक क्वेश्चन तो दिख रहा है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि नीचे एक स्तंभ में गर्भ निरोध प्राप्त करने की 4 रीतियां ए से डी तक दी हुई है, ठीक है, दी हुई है। दूसरे स्तंभ में उसके दूसरे स्तंभ में उनके हाँ, दूसरे स्तंभ में उनके कार्य करने की 4 विधियां भी दी हुई है, ठीक है। इस रीतियों को उनकी कार्य विधियों में मिलान कीजिए, कार्य विधियों में उसको मिलान करना है, मिलान करना है, सही बात है, मिलान करना है। तो सबसे रीति आ गई और उसकी विधि आ गई। तो रीति कौन कौन सी, क्या मैंने गोली आपको नहीं पढ़ाया था अच्छी तरह से, पढ़ाया था। क्या मैंने कॉन्डम के बारे में अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया था, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था सर, इतना भूल ही नहीं सकते उसको, तो है ना, भूल ही नहीं सकते। क्या शुक्रवार निषेध के बारे में नहीं पढ़ाया था, अच्छी तरह से पढ़ाया था। क्या कॉपर टी के बारे में नहीं पढ़ाया था, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। सभी टॉपिक मैंने ले लिए थे, किसके, वन शॉट के अंदर ही, वन शॉट के अंदर। क्या ये डिटेल, क्या मैंने जो इंफॉर्मेशन दी थी, क्या ये क्वेश्चन उससे सॉल्व हो सकता था, पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है भाई, पीवाईक्यू, क्या ये सॉल्व हो सकता था, आराम से होता है, देखते कैसे होता है। क्या मैंने आपको ये बताया था, क्या मैंने आपको ये बताया था, क्या मैंने आपको ये बताया था कि, मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ आएगा, है ना, हाँ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है इधर आएगा, है ना, ज्यादातर लगता है कि इधर ही आएगा। क्या मैंने आपको ये बताया था कि ये मैंने बताया था कि जो गोलियां होती है ना, टैबलेट जो होती है, क्या, कि भाई जो टैबलेट जो होती है, कि जो टैबलेट जो होती है, जो टैबलेट जो होती है वो गर्भ निरोधक गोलियां भी कहलाती है। इसको क्या हम गर्भ निरोधक गोलियां भी कहते हैं।
क्या इसको हम गर्भ निरोधक गोली कहते हैं? हाँ भाई, गर्भ निरोधक गोली भी इसे कहते हैं। बात समझ में आएगी, गर्भ निरोधक गोली भी कहते हैं। लेकिन लेकिन इसमें क्या होता है, मैं सही बताऊं ना, इसमें ना डोज होता है। क्या होता है? डोज, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, हार्मोन वगैरह होता है। क्या होता है? डोज हो गया, डोज प्लस क्या होता है? डोज। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वगैरह होते हैं। क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वगैरह होते हैं। बात पूरी पूरी एक एक चीज समझा रहा हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वगैरह भी होते हैं। यस, एस्ट्रोजन भी होता है। देखो, प्लस एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है। इस सब का क्या मिश्रण होता है? क्या होता है? मिक्सर होता है। ठीक है, अंडोसुर वो। लेकिन ये करता क्या है फिर? ये क्या करता है? ये जो होता है ना, वो क्या करता है? वो अंडोसुर को रोकता है। अंडोसुर को रोकता है। अंडोसुर को क्या करता है ना? रोक देता है। समझ में आ गया? तो ये समझ में आ गया, जो गोलियां होती है वो अंडोसुर को रोकती है। तो अंडोसुर को रोकते क्या होती है? गोलियां। तो हमको ये पता है कि जो ए का है ना, ए का है ना वो थर्ड है। ए का क्या है? थर्ड है। बात समझ में आ गई? जो ए है ना, उसका हम थर्ड मान सकते हैं। ए का थर्ड, तो ऑप्शन बन रहा है भाई ए का, जो ए है ना उसका होता है पहला ऑप्शन। पहली मेरे को लाइन मिल गई कि जो ए का हुआ है वो थर्ड है। क्यों? मैंने आपको बता दिया कि इस वजह से है ये, इस वजह से है। दूसरा, दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा ये बोला है क्वांटम। क्वांटम क्या होता है पता है? क्वांटम बताओ, क्वांटम क्या होता है? बोलने की जरूरत है क्या मेरे को? कोई बात नहीं, मेरे को तो काम है, मेरे को तो बोलूंगा। क्वांटम जो होता है ना, वो जो जो लिंग होता है ना हमारा, है ना, नर होता है ना, नर के जो लिंग के ना सीजन पे है ना, एक कवर चढ़ा देता है, जो दीवार खड़ी कर देता है ना, जिससे स्पर्म वजाइना के अंदर जा ही नहीं। क्या होता है? वजाइना के अंदर स्पर्म जा ही नहीं। और जब ये कंडीशन नहीं हो पाएगी तो क्या कर रहा है? ये तो शुक्राणु को रोक देता है। क्या कहता है? शुक्राणु को सर्विस में पहुंचने से रोक देता है। तो इतना पता है कि जो क्वांटम होता है वो ये कर कमता है। तो हम ये कह सकते हैं क्वांटम ए मिला सकते हैं, क्वांटम को ए से मिला सकते हैं। क्या नहीं मिला सकते? क्या नहीं मिला सकते? क्या गोली को मैं थर्ड से नहीं मिला सकता? मिला सकता हूँ। जो जो है ना, जो बी है ना, बी, उसको मैं फर्स्ट से मिला सकता हूँ, मिला सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? लिखे, ठीक है। लेकिन शुक्रवारी का निषेध क्या है? ये वही है भाई, है ना। ट्यूबेक्टोमी, वास्टेक्टोमी सब पढ़ाई है मैंने, सब चीजें पढ़ाई है। ट्यूबेक्टोमी हो गया, वास्टेक्टोमी हो गया, ये मैंने सब चीजें पढ़ाई है। लेकिन ये क्या है? ये वीर्य में शुक्राणु का होने नहीं देता है ना। इसका क्या होता है? मैंने बताया थी कि क्या होता है? वीर्य में शुक्राणु का होने नहीं देता है ना। वीर्य में शुक्राणु को होने नहीं देता, स्पर्म, स्पर्म को होने नहीं देता है। बात खत्म, स्पर्म को होने नहीं देता। लेकिन 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 तो इसमें क्या होगा? ये कह सकता हूँ ना कि वीर्य में शुक्राणु को ना होने देना। तो ये कह सकता हूँ? नहीं कह सकता ये। तो जो सी है, सी, उसको मैं सी को मान सकता हूँ, फोर मान सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? यस, बात समझ में। अब बचा क्या? बचा कॉपर टी, जो सेकंड को बता, अंतरोपण को न होने देना, अंतरोपण को होने नहीं देना। तो कॉपर टी, लेकिन ये कॉपर टी काम कैसे करता है? इसकी छोटी सी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ, है ना। मैंने पूरी बताई हुई है लेकिन वापस बताता हूँ। ये जो कॉपर टी होता है ना, ये इसकी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। कॉपर टी, कॉपर टी की हिस्ट्री क्या है? ये कॉपर टी क्या करता है? कॉपर टी क्या करता है? कॉपर टी जो कॉपर टी है ना, कॉपर आयंस होते हैं, कॉपर आयंस होते हैं। क्या होते हैं? जो कॉपर आयंस होते हैं। क्या होता है? कॉपर आयंस। ये जो कॉपर आयंस होता है ना, ये क्या करते हैं? ये जो स्पर्म होता है ना, मास, स्पर्म होता है ना, उसकी जो स्पीड होती है ना, स्पीड, स्पीड उसको घटा देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। जब ये कम कर देता है ना, तो वो पहुंचने की जाती, उसको मर जाते हैं ना, इसका अंत हो जाता है। तब ये वहां वजन तक पहुंचेगी ही नहीं, तो फिर क्या, है ना, ये वहां जा तक पहुंचेगी नहीं, जहां इसको जाना है वहां तक पहुंचेगी नहीं, तो फिर क्या हो पाएगा? खत्म हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ये हम रोक सकते हैं ना। तो हम कार्य मैंने आपको पूरा बता दिया। क्या इस किस्म से, क्या सभी आपका, आपने अगर पढ़ा होगा ना भाई, अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो क्या इस छोटी सी चीज से, एक किस्म से आप इतना रिवीजन नहीं कर पाए? क्या आप इतना अच्छे तरह से रिवीजन नहीं कर पाए? अगर आपने पढ़ा होगा तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको, पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे।
दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई। चलो भाई, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि कृत्रिम वीर्यसेचन से आपका क्या तात्पर्य है? किसी स्वस्थ दाता की, ऑप्शन पर तो पहले, किसी स्वस्थ दाता के शुक्राणु को ऐसी प्रकनली में, स्वस्थ दाता के स्पर्म को, है ना, ऐसी प्रकनली में स्थानांतरित कर देना जिसमें अंडाणु मौजूद हो। दूसरा क्वेश्चन बोलता है पत्ती के शुक्राणु को ऐसी प्रकनली में स्थानांतरित कर देना जिसमें शुक्राणु मौजूद हो। तीसरा ऑप्शन बोलता है स्वस्थ दाता के शुक्राणु को कृत्रिम तरीके से सीधे योनि में भीतर ट्रांसफर कर देना। चौथा ऑप्शन बोलता है स्वस्थ दाता के शुक्राणु को सीधे अंडाशय में भीतर डाल देना। ये कब आया था? ये 13 में आया था क्वेश्चन, देख लो। मजाक तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। तुम बोलते हो ना कि भाई साहब क्या नीट के लेवल का पढ़ाओगे आप, है ना सर, ये तो 12 के लेवल का भी नहीं है, क्या नीट के लेवल का पढ़ाओगे? तो देख लो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आप, है ना। चलते हैं, क्या बोलता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छी तरह से पढ़ के उसको, होता क्या है, कृत्रिम वीर्यसेचन को बोलते क्या है। चलो इसका ऑप्शन एक बार कमेंट बॉक्स में दो, मैं तो दूंगा ही, एक बार आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दो। जल्दी दो जल्दी, मेरे को 10 गिनता हो, टाइमर नहीं आता यार मेरे में, 1 से 10 तक है ना, टाइमर नहीं आता, 1 से 10 तक, जल्दी दो, जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5 6, है ना, जल्दी दो। चलो मैं तुमको बताता हूँ क्या है ये, क्या होता है, क्या आंसर आपको मिला कि नहीं मिला, इसका आंसर आपको मिला कि नहीं मिला, मुझे एक चीज बताओ, लेकिन इसका आंसर मैं दे देता हूँ। क्या होता है, ये होता है सी। सी कैसे? अरे भाई मैंने आपको पूरा इतना अच्छे तरह से बताया था, अगर आप उस लेक्चर देख के नहीं आए हो, क्या, अगर आप उस लेक्चर देख के नहीं आए हो तो भाई आपकी गलती है। लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि कृत्रिम वीर्यसेचन से आपका क्या तात्पर्य है। तो ये होता है कि स्वस्थ दाता के शुक्राणु को कृत्रिम तरीके से योनि के भीतर डाल देना। देखो क्या होता है, स्वस्थ दाता के शुक्राणु को क्या होता है, इसमें क्या होता है कि योनि के भीतर डाल देना। जब देखो देखो ये जो चीज होती है ना, ये मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी ना, है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता है, क्या होता है, कोई भी मतलब मेल है वो एकदम हेल्दी है ना, हेल्दी होना चाहिए। अब हेल्थी मत पूछना है क्या होता है, मैंने पूरा बताया, इमोशनली फिजिकली सोशली जो सब होता है वो होता है, ठीक है। इसके जो होता है ना ये, इसका जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म, स्पर्म उसको है ना, स्पर्म को है ना, उसके स्पर्म को हम है ना किसी की कृत्रिम कृत्रिम तरीके से निकाल करके है ना, इंजेक्शन के निकाल, जो भी आप निकालते हो ना तरीके होते हैं, उसे निकाल करके ना, निकाल करके उसको योनि के भीतर डाल देना, ठीक है। उसके अंदर डालते हैं ना, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कृत्रिम वीर्यसेचन। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, सॉरी वो क्वेश्चन पहला है, लेकिन ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा चल रहा है। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किस गर्भ निरोधक तरीके से हार्मोन भूमिका अदा करता है? निम्न में से किस गर्भ निरोधक तकनीक में हार्मोन भूमिका अदा करता है? मतलब ऐसी कौन सी तकनीक है ना जिसके अंदर हार्मोन यूज होता है और उसकी भूमिका अदा करता है? तो पहला, मैं मुझे एक बात बताऊं, इसका जो आंसर मैं आपको दे देता हूँ, जल्दी बोलो, मैं तो आंसर दे दूंगा, जल्दी बोलो, आप बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं बता दूं, ऑप्शन है बी। ऑप्शन है बी। क्या होता है, कौन सा हार्मोन होता है?
तो गोनेडोट्रोपिन हो गया, पिन, लैक्टेशन, लैक्टेशन है ना, ये होता है लैक्टेशन वगैरह हो गया। लैक्टेशन स्तनपात करवाते हैं, सॉरी स्तनपान भी कहते हैं ना। स्तनपात के अंदर गोनेडोट्रोपिन होता है, अनावर्त के भी होता है, गोलियों में भी होता है ना, आपातकालीन निरोधक होता है, गोली आपातकालीन निरोधक। रोज विधिया, रोज विधिया में क्या हार्मोन होता है? क्या रोज विधियो में हार्मोन होता है? रोज विधियो कौन सा? देखो ऑप्शन से ही पता लगा सकता है कि इसमें हार्मोन होता है कि नहीं होता है। मैं ऑप्शन देख के, देखो मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, लेकिन मैं काट काट के कितना कर सकता, कितना हद काट के मेरा आंसर ला सकता हूँ। चलो 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 एक बात मानते हैं, चलो चलो आप भी खेल खेलते हो, मैं भी खेल खेलता हूँ, है ना। चलो मुझे इसका ऑप्शन एक बार देखते हैं, मुझे इसका ऑप्शन नहीं पता है। चलो मुझे इसका आंसर नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ जिससे मैं निकाल पाऊंगा या निकाल पाऊँ, है ना। चलो पहला ऑप्शन दे रहा है गोलियां, गोलियों के अंदर हार्मोन एक बार सोच सकता हूँ, है ना, गोली, ठीक है, होता है ना, होता है, चलो होता है। आपातकालीन मुझे नहीं पता, गर्भ निरोधक चलो मुझे भी नहीं पता, एक बार मान लेता हूँ होता है। लेकिन क्या रोज विधिया, रोज विधिया कौन से होते हैं? रोज कौन से होते हैं? कॉन्डोम वगैरह है ना, यूज करते हैं ना जो फीमेल, ये जो ये होता है, ये कॉन्डोम वगैरह हो गया। क्या इसके अंदर रोज विधिया है ना, रोज विधिया अंदर क्या इसके अंदर हार्मोन होता है? क्या क्या कॉन्डोम के अंदर को हार्मोन होता है? क्या कॉन्डोम के अंदर हार्मोन होता है? कॉन्डोम के अंदर हार्मोन होता है? नहीं होता, नहीं होता। तो क्या मैं इस ऑप्शन को काट नहीं सकता? यस भैया काट सकते हो, तो ये तो कट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखता हूँ, चलो इसके अंदर रोज विधिया तो नहीं है, लेकिन या इसमें भी रोज विधिया आ गई, क्या रोज विधिया आ गई? इसको काट सकता हूँ? हाँ काट सकता हूँ, काट सकता हूँ, क्योंकि रोज विधि आ गई, तो इसको भी मैंने काट दिया। तो दो ऑप्शन तो मैंने काट कर दिए। CUT कॉपर टी, मैंने अभी पता है क्या कॉपर टी, कॉपर टी क्या करता है? क्या इसमें हार्मोन आता है? क्या इसमें हार्मोन आता है? जल्दी बताओ, क्या इसमें हार्मोन? नहीं, इसमें तो आयंस आते हैं, आयंस आते हैं जो क्या करते हैं, उसकी जो स्पर्म की जो स्पीड होती है उसको कम कर देते हैं, क्या कम कर देते हैं। तो इसको भी मैं मान सकता हूँ कि नहीं यार इसमें नहीं होता, लेकिन मेरे पास ऑप्शन कौन सा बता, ये बच्चा, तो इसके तो ऑप्शन मिल गया ना भाई, मेरे को तो मिल गया ना, मेरे को आंसर पता, थोड़ा बहुत भी यदि मेरे को पता है ना, एक चीज पता है ना, तो मेरा आंसर मेरे को मिल जाता है, थोड़ा बहुत भी मेरे को पता है। तो ये चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। चलो क्या बोला है? 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलो पढ़ो, उसको सही करो, क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी करो, है ना। इसको करो, क्या है ये, दिए गए, सॉरी दिए गए नहीं, इस स्तंभ में A और B यौन संचारी रोगों को उनके कारणों के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका ही मेरे को थोड़ा बहुत निकाल ही सकता है ना, जब ऑप्शन आता ना यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसके अंदर तो हम कर ही सकते हैं, मतलब इतना तो हम कर सकते हैं भाई, इतना हम कर सकते हैं, इतना थोड़ा बहुत हम दिमाग लगा सकते हैं। पहला पहला, क्या आपको छोटे बच्चे हो क्या, है ना, छोटे बच्चे हो क्या, इतना नहीं पता है क्या कि एड्स का वायरस कौन सा होता है? HIV। छोटे बच्चे हो क्या, 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं यार, 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, इतना तो पता ही होता। तो मैं मेरे को सीधा सा ट्रांसफर करता हूँ कि भाई ये हो गया, सीधा सा आंसर करता हूं कि डी, डी का भाई फर्स्ट आना चाहिए, जो डी है उसका फर्स्ट आना चाहिए। ये क्वेश्चन बना नहीं मैंने, कट करके डाला हुआ है ना, इतनी बड़ी बड़ी स्लाइड में कहाँ डालूंगा, इसलिए मैंने कट करके डाला हुआ है ना। तो फर्स्ट हो गया। फिर सुजाक, क्या बोला, फर्स्ट आता है सुजाक, ए का, ए का क्या सेकंड, नाइजीला। इसको याद करो, रटो, मैं ऐसे बताने से कुछ नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए। ये आज के याद नहीं था कोई बात नहीं, है ना, याद नहीं था कोई बात नहीं, याद नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपको याद होना चाहिए। पहले याद नहीं था, मुझे नहीं पता याद था या नहीं था, लेकिन अभी तो याद होना चाहिए। सी, सी जनन मत से कैसे होते हैं ये, ह्यूमन पेपिलोमा विषाणु, क्या होता है, ह्यूमन पेपिलोमा विषाणु के द्वारा होता है। और बस सिफिलिस तो होता ही है, बात सही है, बात सही है। चलो आगे बढ़ते, और ये याद होना चाहिए, मुझे मुझे नहीं पता कि आपको याद था या नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता है कि अब की बार आपको याद होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये चीज आपको पहले से, ये 5 क्वेश्चन आपको आता था या नहीं आता था, लेकिन मुझे इतना पता है कि अब के बाद आना चाहिए। क्यों? अभी आप ऐसे इग्नोर करोगे ना इसको,
अभी इग्नोर कर दो, छोड़ दो, अभी इसको इग्नोर कर दो, है ना। लेकिन 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 प्रॉब्लम हो जाएगी यदि छोटी छोटी चीजों को यदि आपने इग्नोर करना छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए अभी आपको पता होना चाहिए कि ये होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और उसको रख दो, याद कर लो कैसे होता है। क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता। मुझे लगता है इसमें जो स्लाइड लेके आए उसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलो ये भी क्वेश्चन करते हैं। चलो, एक निसंतानित दंपति को GIFT नामक तकनीक के लिए बच्चा प्राप्त करने की मदद की जा सकती है। ये सीधी सी बात है, की जा सकती है। इस तकनीक को पूरा देखो घुमाता क्वेश्चन से, क्वेश्चन कितना घुमा रहा है तुमको। देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन तो आपको कितना घुमाता है। देखो क्वेश्चन आपको सवाल ने कितना घुमाया, मैं तुमको चीज बता दो, है ना। तो क्यों ये क्यों घुमाता, तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन तुम घूमना नहीं, घूमने क्योंकि किससे पढ़ते हो तुम, मेरे से पढ़ते हो, तो घूमना तो है नहीं। क्या बोल रहा है, निसंतानित दंपति को GIFT, है ना, उसको बच्चा नहीं हो रहा है लेकिन उसको GIFT नामक तकनीक के जरिए बच्चा प्राप्त करने की मदद की जा सकती है। यस कर सकते हैं क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा है ना, अच्छी तरह से करते हैं। इस तकनीक का पूरा नाम क्या है, तो इतना ही बोल देते भाई कि GIFT का पूरा नाम क्या है ना। GIFT का पूरा नाम क्या है, लेकिन उसने पूरा घुमाया, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो मैं सीधी सी बात है, इसका जो पूरा नाम है ना, इसका जो पूरा, इसीलिए आपको इंग्लिश में याद करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं बोलता इंग्लिश में, इसलिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। आप इंग्लिश में याद नहीं करोगे तो आपको, तो ये है GIFT। ये क्या है, ये बोलता है कि गैमिट इंट्रा ट्यूब गैमेट इंट्रा गैमेट इंट्रा गैमेट इंट्रा गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ये होता है इसका पूरा नाम। तो गैमेट का मतलब क्या, युग्मक। गैमेट का मतलब, देखिए आज इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ भाई, तुमको हिंदी पढ़ाना सिखा रहा हूँ, है ना। सॉरी, इंग्लिश से हिंदी पढ़ाना सिखा रहा हूँ। तो गैमेट का मतलब क्या होता है, गैमेट का मतलब होता है युग्मक। युग्मक क्या होता है इसका, गैमेट का मतलब होता है युग्मक। गैमेट का मतलब क्या होता है, युग्मक। युग्मक, चलो गैमेट का मतलब हो गया युग्मक। ये इंट्रा मतलब अंत, अतः मतलब अंदर, है ना, अंदर। फैलोपियन ट्यूब तो पता, फैलोपियन नलिका, ट्यूब मतलब नलिका हो गई, है ना, नलिका। और फैलोपियन मतलब फैलोपियन नलिका दिया हुआ है, नलिका होगा। और ट्रांसफर मतलब स्थानांतर, स्थानांतर। तो ये बन रहा है ना भाई, सीधी सी बात है, यही बन रहा है ना। क्या मैं इतना घुमाऊ नहीं बन रहा है, मैं बताऊंगा भाई ये तो नहीं बन रहा है ना। दूसरे पे आते हैं, ये तो नहीं बन रहा, तो यही बन रहा है भाई, यही नाम है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। छोटे बच्ची होगा, इतना नहीं समझ पाओगे तो क्या मतलब है फिर नीट निकालेगा। चलो मैं तो बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ भाई, छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन से, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, तीसरा का आंसर बताओ। निम्न में से कौन सा यौन संचार रोग पूर्ण से साध्य नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा रोग है जो जिसका इलाज संभव ही नहीं है, बात खत्म। ऐसा कौन सा रोग है, ऐसा, चलो ये बताओ, ऐसा कौन सा रोग है जिसका इलाज संभव ही नहीं है। कुछ जल्दी बताओ, ऐसा कौन सा रोग है जिसका इलाज संभव नहीं है। तो क्या है, पहला ऑप्शन है क्लेमिडिया, क्लेमिडिया। दूसरा है सुजाक। तीसरा है लैंगिक मत से जन्य। लेकिन मैं तुमको चीज बताता हूँ एक, है ना। चलो पहला, पहले यदि मैं बात करूं इसका इसका, है ना, तो क्या है,
इसका जो है ना एंटीबायोटिक होती है, टेट्रासाइक्लिक होती है, टेट्रासाइक्लिक साइक्लिक वगैरह जो इतनी सारी होती है, देखो मान लो होता है ना, इसकी जो है ना एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक हो गई, एंटीबायोटिक जैसे कि नाम कहूँ तो एक बहुत सारे नाम है, लेकिन मतलब बता दे, टेट्रा, ये हो गया। तीसरा एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन भी कह सकते हैं, सॉरी बी की यदि मैं बात करूँ बी की तो हो गया एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन वगैरह हो गया, जिससे इनकी बीमारियां निकाल सको। और ये भी एक एंटीबायोटिक है, ये भी क्या है, एक एंटीबायोटिक है। तो इसका भी निकाल सकते हैं, सूजा का भी निकाल सकते हैं। लैंगिक मत्स्य हो गए, है ना, लैंगिक मत्स्य हो गया, जो सर्जरी द्वारा ना, ऑपरेशन मतलब सर्जरी द्वारा से हटाया जा सकता है। लेकिन जननिक पिरामिड्स, जिसे क्या बोलते हैं, जेनाइटल जेनरल हल्पिस, क्या बोलते हैं, जेनाइटल, क्या बोलते हैं उसे, जननिक परिसर से क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जेनाइटल, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस हो गया। इन इस बीमारी को नहीं निकाल सकते, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी। बात सही में, बात आगे समझ में रही है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बात समझ पा रहे हो, यदि समझ पा रहे हो तो चलते हैं आगे, तीसरा तीसरा क्वेश्चन करते हैं ना आगे, और क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं ना। तीसरा 26वां क्वेश्चन, 26 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पात्र निषेधन से विधि से, है ना, विधि से फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जा सकता है ना। 10 में आया था क्वेश्चन, 10 का क्वेश्चन, 26वां। लेकिन एक चीज में आपको एक ग्राफ समझाता हूं, है ना, एक छोटी सी चीज, इसको छोटा कर लो, देखो पढ़ लो, इसको पढ़ लो। निम्नलिखित में से किसे किसे पात्र निषेधन की विधि से फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जा सकता है। युग्मक अवस्था, है ना, युग्मक अवस्था, चलो युग्मित अवस्था 8 कोशिका अवस्था तक, अर्मित व्रण दोनों में कोई भी 32 कोशिका अवस्था, चलो केवल जाइगोट और केवल व्रण से 8 कोशिका अवस्था तक। चलो ऑप्शन तो तुमने पढ़ लिया, छोटा करता हूँ इसको, है ना, छोटा करता हूँ, इसको समझाता हूँ, इसको समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने छोटा किया, ऐसे नहीं, मजाक के लिए छोटा नहीं किया, है ना, मजाक के लिए तो बिल्कुल नहीं किया, है ना, छोटा किया। तो क्या, चलो क्वेश्चंस की ओर करते हैं। देखो 8 ब्लास्टोमेर हो गया ना, 8 ब्लास्टोमेर, 8 ब्लास्टोमियर होगा ना भाई, 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर तक के व्रण को, है ना, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करते हैं। तो इसको, है ना, तो करेंगे फैलोपियन, क्या करेंगे, फैलोपियन नलिका। आठ ब्लास्टोमियर से फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करेंगे, और यदि फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करेंगे तो उसको बोलेंगे GIF, सॉरी ZIFT, क्या बोल रहा हूं मैं अभी, क्या बोलेंगे, ZIF। बात समझ में आ गई। और यदि 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होगा, है ना, ब्लास्टो, कम भी हो सकता है ना, कम भी हो सकता है, 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होगा तो उसको IUT करेंगे, क्या होगा, IUT, जिसे बोलते हैं इंट्रा, इसका मैंने नाम बता दिया इसलिए मैंने बोला है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और ये कब होगा, ये डायरेक्ट गर्भाशय में होगा, गर्भाशय में होगा, कहाँ होगा, गर्भाशय में। बात समझ आइए, मैंने क्या बोला, चलो वापस रिवाइज करवाता एक बार, इसका मैंने क्या बोला है ना, इसका मैंने क्या बोला, इसका मैंने ये बोला है कि यदि 8 ब्लास्टोमियर होगा, है ना, 8 ब्लास्टोमियर होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो इधर आ जाता हूँ, चलो भाई इधर आ जाता हूँ, मैंने ये बोला है, क्या नहीं दिख रहा है, मैंने ये बोला है, मैंने
छोटी सी बात बोलिए, क्या बात बोलिए, यदि मैंने बोला कि यदि 8 ब्लास्टोमियर होगा, है ना, 8 ब्लास्टोमियर, तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, और यदि फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, GIFT। क्या कहेंगे उसको हमें, GIFT कहेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आई? हाँ समझ में आई, समझ में आई, हाँ समझ। दूसरी चीज, यदि 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 हम 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा होगा, है ना, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा होगा, और यदि इसको, तो हम उसको ट्रांसफर करेंगे, है ना, गर्भाशय में, और यदि गर्भाशय में ट्रांसफर करेंगे तो उसको बोलेंगे IUT। IUT की फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। बात समझ में आई, बात समझ में आई, इसलिए मैंने इतना किया। चलो किशोर की बात आगे, मैं बोल रहा था, मैंने पूरा डिटेल समझाऊंगा, मैं ऐसे करवा के नहीं जाऊंगा, मैंने पूरा डिटेल समझा दिया कि ये होता है। लेकिन इसका ऑप्शन क्या है भाई, ये तो मैंने पढ़ा ही पता ही नहीं। चलो ऑप्शन तो बता दो भाई, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन क्या है, चलो आप लगाओ, अब पढ़ के आप बता दो क्या इसका ऑप्शन क्या है। मैंने पूरे डिटेल बता दी कि ये होता है, लेकिन इसका ऑप्शन, मैं तुमको ऑप्शन बताता हूँ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तुम बताओ। 1 2 3 4 5, चलो बड़ा करता हूँ, नहीं दिखता है, चलो बड़ा कर देता हूँ, चलो अब बताओ। 1 2 3 4 5 6, नहीं पता, मुझे बताओ। इसका ऑप्शन है ए। क्या ऑप्शन है इसका, इसका ऑप्शन क्या है, ए। क्या है, युग्मन क्या बोला, निम्न में से किस पात्र निषेचन की विधि से फैलोपियन नलिका के अंदर, मैंने क्या बोला, फैलोपियन नलिका के अंदर, और यदि फैलोपियन नलिका की बात आई भाई, फैलोपियन नलिका की बात आई, तो मैंने युग्मन अवस्था 8 अवस्था को से आरंभित किया। चलो 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 भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो अब चलते हैं। क्या मैंने कॉपर्टी अभी इस लेक्चर में मैं नहीं बता, अब मुकरने नहीं दूंगा भाई, नहीं दूंगा मैं, मुकरने क्यों दूंगा आपको, मुकरने दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी तो बताया है कि कॉपर्टी क्या करता है, स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म की गतिशीलता को कम कर देता है। तो क्वेश्चन आया भाई 2017 में, क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते, क्या बायोलॉजी आसान नहीं है, क्या बायोलॉजी हार्ड लगती है, क्या हार्ड लगती है भाई, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो हार्ड लगेगी ना भाई, क्या कर रहे हो। चलो कॉपर्टी, चलो अरे यार कॉपर, मोचित आईयूडी में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है, क्या ये शुक्राणु की गतिशीलता निश्चलता को कम करता है, ये युग्मन को रोकते हैं, युग्मन को रोकते हैं क्या भाई, जल्दी बताओ, क्या युग्मन को रोकते हैं, नहीं रोकते, ये क्या युग्मन को रोकते हैं, ये गर्भाशय में रोपण को, अरे छोड़ो, अंडर, ये ऑप्शन तो ये कॉपर्टी आया, बस एक ही बात है, कॉपर आया, बस एक ही बात है कि ये शुक्राणु में गतिशीलता के निषेचन को रोकते हैं, इसकी कमी कर देते हैं। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो सातवां क्वेश्चन, हिम्मत करो सर, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, है ना, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, देखो यार थोड़ी मेहनत कर लो, है ना, थोड़ी मेहनत कर लो और चले जाओगे, है ना यार, तुम मेडिकल कॉलेज के अंदर, है ना, सपना होगा ना वो पूरा करो, है ना, अपना सपना पूरा करो, ये होता है। तो यार मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, मैं भी तो अभी देखो कितने बजे है ना, शायद मुझे लगता है कितने बजे हैं, 2:30 बजे हो गए, ढाई चले गए, है ना, 3 बजने वाले हैं, तो मैं भी तो खड़ा हूँ ना भाई इधर, है ना, 3 बजे, रात के 3 बजने वाले, तो मैं भी तो खड़ा हूँ ना, है ना, मैं भी तो आंखों में देखो, है ना, तो बहुत नींद है ना, लेकिन सोना नहीं है, यही वक्त है, मैं देखो आंखों में बहुत नींद है, शायरी बन गई है ना, आंख ये तो बनी हुई है, लेकिन मेरे को याद आई है ना, पोपट हो गया मेरा, है ना। चलो आंखों में नींद है बट सोना नहीं है ना, आंखों में नींद है पर सोना नहीं है, और यही वक्त है मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। वाह 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 वाह, इस रूम में अंदर कौन वाह 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 करेगा, मैं खुद ही बोलता हूँ वाह 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 वाह। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ना अभी जैसे कि देखो कैसा लग रहा है, वैसे तैयार तो अच्छा हुआ ना, हाँ अच्छा हुआ, तो अभी मैं तैयार हो रहा था, अभी कितने बजे, 2:30 बजे, तो वीडियो बनाने के लिए मैंने हाँ मुंह वगैरह धोया और अच्छे से बाल वगैरह बनाए, है ना, बाल बने हुए कि नहीं है क्या पता, है ना, बाल वगैरह बनाए और अच्छा शर्ट वगैरह पहन लिया, अच्छा नया शर्ट है ना मैंने पहन लिया, तो मेरे पास रूम पार्टनर बोलता है भाई तू क्या कर रहा है यार, 2:30 बजे तू कहाँ जा रहा है, मैंने बोला कहीं नहीं, तो तैयार क्यों हो रहा है तू, मैंने बोला तू नहीं समझेगा, है ना, तू नहीं समझेगा, तो उसको ऐसे बोल, हर किसी को आंसर नहीं देना है कि यार क्या हुआ है क्या कुछ नहीं यार, है ना, किसी को आंसर मत दो, अपने काम पे फोकस करो और अपनी चीजों को फोकस करो, जब भी आपको मिले टाइम, जब भी आपको, मेरे को ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिला, मैं पूरे दिन फ्री बैठता हूँ भाई, मैं पूरे दिन फ्री है, मेरा कुछ काम नहीं है, मेरा कुछ काम नहीं है, लेकिन 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 जब आपका मन करता है ना तब वीडियो बना, मेरे को रात में पढ़ता था तो मैं रात को ही पढ़ता था ना, अपने घर में पढ़ता था, मैं रात को ही पढ़ता था, और अभी भी मैं रात को, मेरा सिस्टम रात को सेट होता है, मेरे को रात को अच्छी लगती है, ठंडी सी मौसम है, कोई अभी मैं वीडियो बना माइक भी नहीं लगाऊंगा ना, है ना, माइक भी नहीं लगाऊंगा ना तो भी अच्छी आवाज आएगी, तो समझो। तो चलो एक 7वां क्वेश्चन करते हैं ना, हाथों हाथ एक 7वां क्वेश्चन करते हैं। चलो, एक दंपति जिसे पुरुष में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, एक दंपति है ना, एक महिला है जिसके, एक दंपति जिसके पुरुष में
शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, उसके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित होगी, है ना, रहेगी। चलो, अंत गर्भाशय स्थानांतरण, गैमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर ट्रांसफर दूसरा दूसरा ऑप्शन है कृत्रिम विरिसेचन और अंत। ये किसंस का हार्ड है क्या? क्या हार्ड लगता है? क्या ये हार्ड लगता है? क्या ऑप्शन सी नहीं है इसका आंसर? क्या इसका आंसर सी नहीं है? जल्दी बताओ, जो मेरे से पढ़ा होगा वो तो ऐसे ऐसे करेगा इसको, ऐसे ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बताओ, चलो ये बताओ, निम्न में से कौन सा हार्मोन, क्या एनसीईआरटी की लाइन नहीं है? क्या मैंने नहीं पढ़ाया क्लास के अंदर? पढ़ाया, अच्छी तरह से पढ़ाया। चलो आगे बढ़ो, चलो। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन लगता है और इसको थोड़ा पढ़ना है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो, नीचे एक स्तंभ में गर्भ निरोध प्राप्त करने की 4 रीतियां, ये सी डी, ये हो गया भाई, ये क्वेश्चन हो गया, है ना, सॉरी। ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था ना, ये वही क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ था, इसलिए कंफ्यूज हो गया और मैंने डाल दिया, ये नहीं दिया हुआ था। तो ये मैंने बोला था कब आया, तो ये 2008 में, ये 2008 में आया। ये वही क्वेश्चन है। तो ये कब आया? 2008 में, है ना, 2008 में आया। ये चलो, इसको करो, जल्दी करो, इसको एक बार करो ना भाई। इस छोटा सा क्वेश्चन 2018 में आया हुआ, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे तुम? इसको करो एक बार, जल्दी करो, इसको जल्दी 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 करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो, इसको जल्दी करो। क्या है इसका आंसर? दो, क्या है? गर्भ शैली की आयुडी है, मादा में एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ाती है और अंडोत्सव को रोकती है, गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है, अंडोत्सव को रोपण को रोकती है, एक पक्ष में तुम गर्भ निरोधक है। इसका आंसर जल्दी दो, क्या है? मुझे तो पता है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। कैसे? जल्दी पढ़ो, क्या गर्भ मैंने नहीं बताया? ये एक मिनी पिल्स है भाई, मिनी पिल्स है, 3 मिनी पिल्स है, और ये है ना 3 माह तक होती है। इसको 3 माह तक भी ली जाती है, फिर एक वीक में 2 बार भी ली जाती, उसके बाद वीक में 1 बार भी ली जाती है। कितना बताया है ना, 3 माह तक ली जाती है इसको ना, 3 माह तक ली जाती है ना, 3 माह तक ली जाती है। और इसको 2 वीक वीक में, इसके बाद इसको 1 वीक में 1 बार भी लिया जाता है कि नहीं? क्या मैंने इतनी चीज बताई? लेकिन ये करता कि ये तो क्वेश्चन है भी नहीं, ये तुम्हारा क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या है? लेकिन चलो, इसके डिटेल बता रहा हूँ भाई, मैं टॉपिक समझा रहा हूँ ना, पूरा टॉपिक। क्या क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको याद होना चाहिए ना। ये गर्भाशय में, ये जो है ना गर्भाशय में, ये जो गर्भाशय में है ना, गर्भाशय में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को क्या करती है? रोकती है। रोकती है, एस्ट्रोजन क्या करती है? ये गर्भाशय में एस्ट्रोजन को रोकती है। तो क्या गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है एवं अंडोज को रोकती है? बात सीधी सी बात, किसने तो यही बोलता है, बस यही तो करती है, करती है तो करती है। चलो, करती है तो करती है ना। बताओ ये क्या है? हाँ, ये मैंने गलत आंसर लिया है ना, तुमने देख लिया यार, तुम हरामियों से क्या यार छुपाना, मतलब तुम नहीं सुधरोगे ना, मैंने देख लिया इसका आंसर ही, तुमने जल्दी से देख लिया, क्या करूं मैं इसको, क्या करूं भगवान मैं तुम्हारा।
चलो ये क्या है, ट्यूबेक्टोमी, बात सीधी सी है। देखो मैंने ये इतनी छोटी सी बात समझाने की जरूरत ही नहीं है भाई मेरे को, ये छोटी सी बात आपको समझाने की जरूरत ही नहीं। दिया गया चित्र क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ये तो पढ़ पढ़ के थक गए मुझे लगता है तुम, है ना। क्या दिया गया चित्र क्या दर्शाता है, तुमको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये क्या है। मेल का ऑर्गन है, यस मेल का है, तो इसको काट दिया मैंने, इसको काट दिया, तो क्या मेल का क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी तो हो नहीं सकती है ना, दो ही हो सकता है, लेकिन वैसेक्टोमी तो हो नहीं सकती क्योंकि तो फीमेल है। सॉरी ये रे यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये फीमेल है भाई साहब, ये फीमेल है, मैंने मेल लिख दिया, सॉरी भाई गलती होगी, माफ करना भाई, माफ करना मेरे को। ये फीमेल है भाई, फीमेल, फीमेल का है, फीमेल का ये फीमेल का ऑर्गन, ठीक है ना, ये फीमेल का, ये फीमेल है, फी ये फीमेल है, और फीमेल में क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी, टॉमी क्या होती है, बात सीधी सी बात, सीधी। चलो आगे भाई, आगे तो एक छोटी सी एक चीज मैं आपको लिखता हूँ ना, इधर इधर, चलो ये भी पढ़ो, किसने लिखो, देखो दिए गए चित्र में विशिष्ट क्या दर्शाया गया है, इसमें क्या दर्शाया गया, ये भी किसने आ गया है, ये क्या दर्शाया गया है, ट्यूबेक्टोमी, क्या दर्शाया गया, अनवाइगनिसिस, ट्यूबेक्टोमी। बात सीधी सी, आगे बढ़ते हैं। क्या ये इसमें दिया हुआ है, दिए गए चित्र में विशिष्ट क्या दर्शाया गया है, तो ट्यूबेक्टोमी, क्या दिया हुआ है, ट्यूबेक्टोमी। सीधी सी क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन तुम्हारे मेरे को है ना, ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी से मेरे को उसमें देने हैं, किसमें, कमेंट बॉक्स में, इंस्टा आईडी पे, ये क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ इधर, है ना, एक छोटी सी चीज मैं आपको लिखता हूँ इधर, वो क्या है, वो ये है, अरे यार क्या लिखता हूँ, क्या आता है, जिससे बोलती है जागते जवाना जाड़ता, साडा रुतबा ही देख वह ऋषि ना। थैंक यू सो मच। कल के लेक्चर में मिलते हैं, अच्छे तरह से पढ़ते हैं और वन शॉट क्लियर। अगला कौन सा लेक्चर हो मेरे को कमेंट बॉक्स में दो कि अगला मैं कौन सा लेक्चर लूं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, नमस्ते यार सब लोगों को।